Question number 3, 3x minus 5y is equals to 20 and 3x minus 10y is equals to 40. ये क्वेश्चन है हमें और इसको हम सॉल्व देखते हैं, सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट हम इसकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म में इक्वेशन होगी इसकी 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन सेकेंड ये होगी 6x माइनस 10y minus 40 is equals to 0. Now to find the whether it's unique solution, multiple solution, we have to find the ratio of a1 ratio a2, b1 ratio b2 and c1 ratio c2. तो a1 है इस इक्वेशन में आपका 3, a2 है आपका 6, b1 है आपका -5, b2 है आपका -10, C1 है -20, C2 है आपका -40. Now A1 ratio A2 is equals to 3/6 which is equals to 1/2. B1 ratio B2 is equals to -5/10, minus minus cancel out, 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10 which also comes 1/2. C1 ratio C2 is equals to -20 upon में -40, minus minus cancel out, 21 जा 20, 22 जा 40 which comes out 1/2. So guys आप लोग देख रहे होंगे कि A1 ratio A2 बराबर आ रहा है B1 रेशो B2 के, जो कि फर्दर इक्वल है C1 रेशो C2 के। और ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करती है? ये इक्वेशन तब सेटिस्फाई करती है जब लाइन्स आर पैरेलल, जब लाइन क्या हो? पैरेलल हो। और पैरेलल लाइन्स फर्दर क्या शो करती हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट। और क्वेश्चन में हमें गिवन था क्या कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है। हमें इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन को हमने उसकी जनरल फॉर्म में लिखा है। जनरल फॉर्म के बाद हमने A1 रेशो A2, B1 रेशो B2 और C1 रेशो C2 निकाला है। हमने देखा क्या कि A1 रेशो A2, B1 रेशो B2 एंड C1 रेशो C2 क्या आ रहे हैं? सारे के सारे इक्वल आ रहे हैं। और ये कब पॉसिबल होता है? ये तभी पॉसिबल होता है जब क्या लाइन्स आर पैरेलल। और पैरेलल लाइन क्या होती है? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, x minus 3y minus 7 is equals to 0 and 3x minus 3y minus 15 is equals to 0. ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। जनरल इक्वेशन की आपकी फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमें इसे और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम दिस इक्वेशन A1 आपका है 1, B1 आपका है -3 एंड C1 आपका है -7, A2 आपका है 3, B2 है आपका -3 एंड C2 है आपका -15। सो लेट्स फाइंड आउट A1 रेशो A2। A1 रेशो A2 हो जाएगा आपका, A1 है 1 एंड A2 है 3। सो A1 रेशो A2 की वैल्यू आ रही है 1/3। B1 रेशो B2 that is -3/3, minus minus cancel out, 3 1 ja 3, that is 1. Now C1 ratio C2 is -7/15, minus minus cancel out, 7/15। तो गाइज आप देख रहे होंगे क्या कि A1 रेशो A2 इज नॉट इक्वल टू B1 रेशो B2। जब A1 रेशो A2 बराबर नहीं होता है B1 रेशो B2 के, तो ये कब होती हैं? यानी कि लाइंस जो हैं वो कह रही लाइंस आर इंटरसेक्टिंग।
और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और हमें दे रखा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो हमें किससे फॉर्म अप करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है कि x अपॉन में b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन में c1a2 माइनस c2a1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। नाउ ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज x अपॉन में b1 है हमारा -3 एंड c2 है आपका -15 माइनस b2 है आपका -3 एंड c1 है आपका -7 विच इज इक्वल्स टू y अपॉन में c1 है आपका -7, a2 है आपका 3 माइनस c2 है आपका -15 एंड a1 है आपका 1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a1 है आपका 1, b2 है -3 माइनस a2 इज 3 एंड b1 इज -3। इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। x अपॉन में 15 3 जा 45 एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज 45 माइनस 3 7 जा 21 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू y अपॉन में 7 3 जा 21 एंड माइनस का साइन माइनस में रहेगा क्योंकि उसका प्लस नहीं है, माइनस 15 1 जा 15 दैट इज -15 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में -3 एंड -3 3 जा 9 which comes out to be -9 which is equals to x upon में 45 में से 21 गए that is 24 y upon में -21 plus 15 which is equals to 1 upon में -3 plus 9। now x upon में 24 y अपॉन में -6 एंड 1 अपॉन में 6 विच फर्दर कम्स आउट x अपॉन में 24 इज इक्वल्स टू 1/6 एंड y अपॉन में -6 इज इक्वल्स टू 1/6 विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24/6 दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। From here y is equals to -6 upon में 6 and y comes out to be -1. So value of x is equals to 4 and value of y is equals to -1। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या से और किस तरह से इसे सॉल्व करा है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे रखी थी इसलिए हमने जनरल फॉर्म में नहीं दिया है। अगर जनरल फॉर्म में नहीं दे रखे होते तो हम इसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखते। हमने a1 रेशो a2 b1 रेशो b2 एंड c1 रेशो c2 निकाला। हमें देखा कि a1 रेशो a2 बराबर नहीं है b1 रेशो b2 के लिए, मतलब क्या है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग है और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का क्या होता है, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। हमें गिवन था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज़ करा। उसका फॉर्मूला आपको गाइज इस फॉर्मूले को थोड़ा याद करना है और इजी भी है। इस क्वेश्चन में बस यही मेन पॉइंट है, आपको इसको याद करना चाहिए। हमने
फॉर्मूला पुट करके उनकी वैल्यू पुट करी A1 B1 C1 A2 B2 और C2 की, और उससे हमें x की वैल्यू कितनी आई 4i and y की वैल्यू -1i। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।